और वो कौन सा रिजर्वेशन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के आधार पर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता बोल के हमारे को कोई भी रिजर्वेशन नहीं चाहिए। जनगणना से सरकार क्यों भाग रही है जो बीजेपी? यही हालत होता, क्योंकि जो माइनॉरिटी 15% लोग हैं उसका जो कब्जा पॉलिटिशियंस में जाएगा, एग्जीक्यूटिव में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, ये डिमांड्स उसको बहुत इसको अपने बल मिलता है, उस वास्ते वो लोग डर रहा है। तो क्या लग रहा है ईवीएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं सुप्रीम फाइल कोर्ट में 3 साल से मामला है, उस पर तो सुनवाई हो नहीं रही है। प्रजा कोर्ट में डिसाइड होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ डिसाइड नहीं होगा, ये पार्लियामेंट में डिसाइड नहीं होगा। उस वास्ते हम प्रजा कोर्ट में ये डिसाइड करवाने का, वो कुर्सी पलटवाने का, फिर हमारे हिस्सा लेने का। पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी है। SC ST OBC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला दे टोटल तो बहुमत की सरकार है। SC ST OBC जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोग किसका है? कांग्रेस का MP, बीजेपी का MP, बहुजन समाज का पार्टी MP, दूसरा का MP है, मगर वो SC का MP, समाज के MP नहीं है। मेरे साथ एक खास मेहमान है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज ईश्वरैया, जो लगातार पिछले कई सालों से SC ST OBC माइनॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, जो आरक्षण का सवाल है, उसकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जाति जनगणना का मसला हो, आरक्षण का मसला हो, आज ही के दिन 120 साल पहले साहू जी महाराज ने आरक्षण का कंसेप्ट दिया था। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ईश्वरैया जी यहाँ भी हैं, कल जंतर मंतर पर भी थे। क्या लग रहा है सर कि जाति जनगणना कराने से सरकार क्यों डर रही है? सरकार क्यों डर रहा? क्योंकि सब कुछ जनगणना रहता है और बैकवर्ड क्लासेस का और सब जातियों की भी जनगणना 8 बार हुआ, 1871 से हुआ। अगर 1902 में पहला बार 50% वो जाति जनगणना के आधार था, उसके आधार पर छत्रपति साहू महाराज ने 50% वीकर सेक्शंस को दिया, और 50% वीकर सेक्शंस को दिया, और उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया, और उसमें SC ST को, गरीब लोगों को हॉस्टल्स बनाया, और वो दिनों में महिलाओं नहीं पढ़ते थे, महिलाओं को सेपरेट स्कूल्स खोला, और अपने उसका मेन एडवाइजर्स को, ब्राह्मणों को उसमें ना दे के फिर एक शूद्र का एक पीठाधिपति बनाया उन्हें, और उन्हें और ये करा उन्हें, और ये ब्राह्मण लोग आए एसोसिएशन बना के, महाराज हमारे को रिजर्वेशन दो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दो बोल के ब्राह्मण लोग मांगे। कब? साहू महाराज का ने वो नब्बत अभी आने का वास्ते हम काम कर रहा। आप रिजर्वेशन पूछना, हमारे को कोई भी रिजर्वेशन नहीं चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो जातीय जनगणना से सरकार क्यों भाग रही है जो बीजेपी? यही हालत होता, क्योंकि जो माइनॉरिटी 15% लोग हैं उसका जो कब्जा पॉलिटिशियंस में जाएगा, एग्जीक्यूटिव में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, ये डिमांड्स उसको बहुत इसको अपने बल मिलता है, उस वास्ते वो लोग डर रहा है। खाली ये लोगों को एक खेल रहा है, जो अपने मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को आपको हिस्सा देता बोल के यूपी में झूठ बात करके फिर उसमें जीता है पहली बार, और बाद में फिर उसको कुछ नहीं दिया है। अब अपने रोहिणी कमीशन का, लेकिन सारे सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आते हैं वो सब आरक्षण के खिलाफ फैसले आते हैं, इसकी क्या वजह देख रहे हैं? जो इंदिरासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 9 जजेस खंडपीठ का जजमेंट मंडल कमीशन को उन्होंने समर्थन किया है, 27% आरक्षण को सही दिखा है। और वो कौन सा रिजर्वेशन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के आधार पर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता बोल के उसमें बोला। उसमें अगर PV नरसिम्हा राव जब 10% उसको दिए तो वो भी काट दिया। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने 15/6 जस्ट एक दिन में 48 आवर्स में दोनों सभा में पास करवा के आप सवर्णों को, SC ST OBC को उसमें से निकाल के, उसमें से कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। खाली सवर्णों को कोई भी डाटा नहीं है, कोई भी आंकड़े नहीं है, कोई भी एम्पेरिकल कुछ नहीं है, फिर 10% अब देता है, और 27% में खाली। तो क्या लग रहा है EVS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं फाइल किया, आज
प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का मैं जो फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, मैं केस दाखिल किया, उसमें केस डाला, वो सिनो कमीशन का रिपोर्ट डाला, उन्हें नरेंद्र मोदी भी अगेंस्ट करा, कोई भी इकोनॉमिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री आए, वो पूरा उसमें मैं जिक्र किया है मैं जी। तो कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में 3 साल से मामला है, उस पर तो सुनवाई हो नहीं रही है। उस वास्ते ये अपने प्रजा कोर्ट में डिसाइड होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ डिसाइड नहीं होगा, ये पार्लियामेंट में डिसाइड नहीं होगा। उस वास्ते हम प्रजा कोर्ट में ये डिसाइड करवाने का, वो कुर्सी पलटवाने का, फिर हमारे हिस्सा लेने का हमारे आंदोलन है। क्या लग रहा है? कोलेजियम सिस्टम है, जजों में भी डाइवर्सिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों में भागीदारी नहीं है। आपका कैसा अनुभव रहा एक जज के तौर पे? आप ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, इसमें योर ओन एक्सपीरियंस? माई ओन एक्सपीरियंस इज, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी है वो लोगों का, जो SC ST लोगों का माइनॉरिटी है, और कोई भी SC ST जजेस भी है उसका कमिटमेंट नहीं है, और उसकी लपेट में चले जाते हैं लोग। उस वास्ते अभी एक जैसा एक वो लोगों का एक प्लानिंग है, एक स्कीमिंग है, उसके हिसाब से उसको बेटा, उसको जो पोतरा, उसको जो रिश्तेदार, उसको जो सिलसिला एक 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 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोला उन्हें, कितना बेहतरीन आर्ग्यू करा केरला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। वो वेंकैया नायडू भी बहुत अच्छी तारीफ करा उसको, ऐसा MP होना बोल के, फिर भी वो लोग समझ में नहीं। क्या लग रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी है? SC ST OBC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला दे टोटल तो बहुमत की सरकार है। SC ST OBC जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लोग किसका है? कांग्रेस का MP, BJP का MP, बहुजन समाज का पार्टी MP, दूसरा का MP है, मगर वो SC का MP, समाज के MP नहीं है, वो BC का MP नहीं है, वो ST का MP नहीं है। वो लोगों का एक दायरे में रह के बात करना, नहीं तो उसको टिकट नहीं मिलता। लेकिन सर कानून तो संसद से ही बनेगा ना। संसद की उसका जो पार्टी हाईकमांड की खिलाफ में नहीं अगर बात करने का उसको है हक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर उसको सीट नहीं देंगे, उसको दबा देंगे, उसको किनारे कर देंगे उसको। तो क्या लग रहा है आज आम जनता में आपकी क्या राय है? क्या जनता में बदलाव हो रहा है? लोग महसूस कर रहे हैं अपने एजुकेशनल राइट्स की? आम जनता में बदलाव हो रहा है, उस वास्ते SC ST मुस्लिम्स सिख ईसाई सब लोग फिर अपने से मिलके काम करने को ये सोशल रेवोल्यूशन अलायंस बना। अपने दादू प्रसाद जितने भी ऐसे संगठन है, हम सब इकट्ठे होके, सब अपने हर एक संगठन अलग अलग है, मगर हम सब मिलके भी एक जो कॉमन मुद्दे के ऊपर जन आंदोलन खड़े करना चाहता है। नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक जल्दी ने अपने RSS से कई गुना बड़ा यह ऑर्गेनाइजेशंस में अपने बढ़ेंगे, और जन जन तक हमारी आवाज़ आपके द्वारा फिर पहुंच जाएंगे। जुडिशियरी पर क्या कमेंट करेंगे? आज की जो हालत है जुडिशियरी की, उससे कोई उम्मीद है? जुडिशरी से कोई भी उम्मीद नहीं है, जुडिशरी से कोई भी उम्मीद नहीं है। मुझे पता है जुडिशरी कैसा है। फिर अभी जुडिशरी में पूरी आज मैं क्योंकि मैं तो फेयर क्रिटिसिज कर सकता है, मगर जुडिशरी में सामाजिक न्याय के वास्ते, कास्ट सेंसस के वास्ते, EWS ने कटाने के वास्ते, वो नीट रिजर्वेशंस बहुत मुश्किल से अपने तमिलनाडु को वो लोग मेहनत करे को आया, फिर भी वो लोग मेरिट में सेलेक्ट कर रहा, रिजर्वेशन में एडजस्ट कर रहा। तो सोचिए ये हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जुडिशियरी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जन चेतना, लोगों में जागरूकता ही अंतिम विकल्प है। ठीक आज से 120 साल पहले साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया था, और वो अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया जुड़ दीजिए।